दिन मनाए जाने वाला त्योहार है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन दुल्हेंडी का पर्व मनाया जाता है, जिसमें रंगों से होली खेली जाती है। दोनों ही दिनों का अपना खास महत्व है और मान्यताएं भी है। ऐसे में माना जाता है कि होलिका दहन करना बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका अग्नि के हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को लेकर बैठ गई थी। होलिका को वरदान प्राप्त करना था कि वो कभी नहीं जलेगी, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। और इसी दिन से लकड़ियों के ढेर को जलाकर होलिका दहन किया जाने लगा। ये जानिए कि इस साल होलिका दहन किस शुभ मुहूर्त में किया जाएगा और होलिका दहन करने की क्या क्या विधि होने वाली है, ये हम आपको बताने वाले हैं। क्या कुछ विधि और क्या शुभ मुहूर्त है, ये सबसे पहले हम आपको बताएंगे और साथ ही ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। आज होलिका दहन है, ऐसे में आज भी होलिका दहन का पर्व मनाया जा रहा है, जिसको छोटी होली भी कहा जाता है। शुभ मुहूर्त क्या है ये आपको बताएं। रात 11:26 से लेकर कल दोपहर 12:29 तक ये शुभ मुहूर्त रहने वाला है। बात करें भद्रा का समय की, तो आज सुबह 10:35 से रात 11:29 तक भद्रा का समय रहेगा। सूर्यास्त के बाद से प्रदोष काल में होलिका दहन किया जाएगा। प्रदोष काल जिसमें होलिका दहन होगा, भद्रा के चलते रात 11:30 बजे के बाद होलिका दहन इस बार किया जा रहा है। यहाँ पर बदलाव भद्रा के चलते, ऐसे में आज होलिका दहन होने वाला है, यानी कि आज छोटी होली और होलिका दहन की विधि क्या रहने वाली है ये भी आपको बताते हैं। होलिका के चारों ओर कच्चे सूत लपेटे जाएंगे, 3 या 7 बार परिक्रमा की जाएगी और चावल और रोली से तिलक लगाकर यहाँ पर भोग लगाया जाएगा। देसी घी की अठावरी का भोग लगाकर जल अर्पित करें। होलिका और भक्त प्रहलाद की जब जय का उद्घोष करें, ऐसे में शुद्ध जल लेकर परिक्रमा करें, अर्घ दें, कच्चे आम, नारियल, भुट्टे का उपयोग करें और सप्तधान्य और नई फसल का इस्तेमाल यहाँ पर जरूर करें। सप्तधान्य नई फसल जिसका इस्तेमाल आपको करना होगा। ऐसे में क्या विधि विधान है ये भी हमने आपको बताया। किस तरीके से मुहूर्त रहने वाला है ये भी हमने आपको बताया और कैसे मनाएंगे होली, इसके बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ सेवी सिंह ज्योतिषाचार्य हैं और अमित कुमार जो कि ज्योतिषी हैं, वो जुड़ गए हैं। सेवी और अमित, बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो इंडिया न्यूज पर। आज होलिका दहन का दिन है, जिसको हम छोटी होली भी कहा करते हैं। विधि क्या रहेगी, मुहूर्त क्या रहेगा, ये तो हालांकि हमने अपने दर्शकों को बताया, लेकिन सही तौर से किस तरीके से विधि विधान को फॉलो किया जाए कि होलिका दहन का पूरा लाभ मिले, सेवी सबसे पहले तो आप बताएं। जी हर्षा जी, आपको और सभी दर्शकों को सबसे पहले तो होली के इस पावन अवसर की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ये रंगों का त्योहार है, ये नई शुरुआत का त्योहार है। ये वो त्योहार है जिसके साथ ऋतु बदलती है, जिसके साथ खुशहाली आती है, फसल आती है। तो जाहिर सी बात है कि ये त्योहार जो है ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से लोगों के मन में उत्साह का प्रतीक है। और जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया कि जो पौराणिक मान्यताएं हैं, जो पौराणिक कथाएं हैं, वो ये भी दर्शाती हैं कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। ये एक तरीके से व्यक्ति के जीवन में उसके संघर्षों की लड़ाई है, उसके उन संघर्षों को ओवरकम करके, उन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ के जो हो गया उसको भूलकर आगे बढ़ने का ये जो एक पर्व है ये मनाया जाता है। अब होली के इस दिन पे सबसे पहले बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चंस है अलग अलग, क्योंकि कई बार बताया गया कि चंद्र ग्रहण का भी प्रभाव रहने वाला है। आज के दिन होलिका दहन है तो इसमें भद्रा का साया है। दूसरी चीज ये भी है कि होलिका के लिए सबसे उत्तम समय वो माना जाता है जब अग्निवास जो है वो धरती पर हो, लेकिन इस बार होलिका के समय पे धरती पर अग्निवास नहीं है। तो लोगों के मन में यह भी प्रश्न है कि किस समय सबसे उचित रहने वाला है, क्योंकि भद्रा के समय पे कोई भी शुभ कार्य करना अच्छा नहीं माना गया है। एक तरीके से सूतक काल ही होता है। तो अब ऐसे में क्योंकि 7 बजे शाम से ही भद्रा की पूछ का जो समय है वो शुरू हो जाएगा, शाम को 7 बजे से लेके 8:18 तक। उसके बाद 8:18 से लेके 10:26 तक का जो समय है उसमें मुख की भद्रा रहेगी, वो और भी ज्यादा निषेध काल होता है। लेकिन इसके बाद लोग सोचेंगे कि 10:30 बजे से मतलब फिर हम जो ये होलिका दहन है वो कर सकते हैं। नहीं, इस बार होलिका दहन का जो एक्चुअल मुहूर्त है वो आपको सिर्फ 1 घंटे 4 मिनट के लिए ही मिल रहा है, जो कि एग्जैक्टली रात को 11:26 से शुरू होकर एग्जैक्ट मध्य रात्रि की 12:30 बजे का समय रहने वाला है। जितने भी आपको उपाय बताए गए हैं, चाहे वो आपके घर से नेगेटिविटी
नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए हो, अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए हो, अपनी जिंदगी में तरक्की और वृद्धि पाने के लिए हो, वो सभी उपाय जो आपको होलिका दहन में करने हैं वो इसी शुभ 1 घंटे 4 मिनट के मुहूर्त के मध्य में ही करने हैं। इसके अलावा जो लोग दिन की पूजा करते हैं, जो सत्यनारायण की कथा करते हैं, जो अपने घर में पाठ पूजा करते हैं, आप 10:30 बजे से 12 बजे के बीच में जो पूजा का समय है वो कर सकते हैं। सत्यनारायण की पूजा अगर आप करना चाहते हैं, आज के दिन आप अपने घर में पाठ करना चाहते हैं, तो 12:30 बजे के बाद का जो समय है आज दोपहर को, उसमें भी आप एक कथा जो है वो विधि अनुसार कर सकते हैं। उससे आपको काफी ज्यादा लाभ जो है वो मिलेगा। लेकिन एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई त्योहार आता है, त्योहार का मतलब है आपके जीवन में खुशियां आना, खुशियों का आगमन होना, अपनी मेंटल पीस को और ज्यादा उसको स्टेबलाइज करना। तो ऐसे में अगर किसी भी त्योहार को आप अपने मन में कोई भी जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको ना सोचते हुए, या किसी भी प्रकार की अपने मन में कोई भी ऐसी भावना ना रखते हुए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, कई बार हम अपने जीवन में इन सोच विचारों की वजह से ही गलत थॉट्स जो हैं वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो हमारे साथ वो भी घट जाता है जो घटना नहीं चाहिए। तो इसी वजह से अगर त्योहार आया है तो उसे खुशी से सेलिब्रेट कीजिए, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। अपना भी ख्याल रखिए, अपने आसपास के जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखिए। बिल्कुल सैवी जी, बहुत अच्छी बातें आपने यहाँ पर हमारे साथ शेयर भी की और बताई भी। अमित कुमार जी, क्या बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी होलिका दहन के लिए, और ऐसी चीज़ें जो शहर में भी इजीली अवेलेबल हों? देखिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। होली का त्यौहार तो सबसे आसान होता है और उसमें सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि आज की डेट पे जो होता क्या है, होली के त्यौहार के समय सभी लोग गंदी गंदी लकड़ियाँ जो होती है घर के अंदर, पुराने फर्नीचर, उनको इकट्ठा करते हैं चौराहे पर और उसके बाद जला देते हैं। तो ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप गंदगी जलाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, आपको वहाँ पर पवित्रता करनी है और उसमें पवित्र अग्नि को आह्वान करके और देवी देवताओं का आह्वान करके वहाँ पवित्रता करनी। मतलब आपके मोहल्ले में ही आपकी जो नेगेटिविटी हो रही है उसको समाप्त किया जा सकता है अगर सही तरीके से होलिका दहन किया जाए। मतलब सिर्फ व्यक्ति का ही नहीं, मोहल्ले का भी हो सकता है, इलाके का भी हो सकता है। जहाँ पर खास लोग मिल करके एक इलाके के अगर वहाँ पर होली प्रज्वलित करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से नेगेटिविटी ख़त्म की जा सकती है। इस बात को स्वीकार करें। दूसरी बात यह है कि कोशिश करना चाहिए, इसका तरीका ये है कि हर व्यक्ति अपने घर से साफ़ सुथरी लकड़ी ले जाए, मतलब एक कंट्रीब्यूशन करता है और अपनी अपनी लकड़ी ले जाके इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद उपले को भी शामिल किया जाता है। उपला गाय का हो तो बहुत अच्छा होता है और उपले को लपेट करके सूत से लपेट दिया जाता है, क्योंकि उपले के बिना होलिका दहन अच्छा नहीं रहता, मतलब उसमें वो पवित्रता नहीं आ सकती। गाय का वैसा भी बड़ा बहुत पवित्र माना जाता है। तो इस तरह से करके वहाँ पर सबसे पहले तो ये करना है। और दूसरा क्या करना है कि कोशिश करें कि 5 अनाज या 7 अनाज इकट्ठा करें और नई अनाज होने, मतलब नई फसल का अनाज होना चाहिए। और साथ में उसके साथ और भी चीज़ें, सामग्री इकट्ठा करें, जैसे कि आपका नारियल वगैरह इकट्ठा करें। और ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि सीधा ही नारियल नहीं रखना, नारियल को लपेट करके देना है तो बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे अक्षत हैं, गुड़ है, नया गुड़ होना चाहिए, माला होना चाहिए, फूल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, हल्दी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके वहाँ पर बेसिकली क्या करना है, देखिए इसमें प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है कि होलिका बैठती हैं और प्रहलाद जी को लेकर के और उनको जलाने के लिए, उनको प्रहलाद जी को मारने के लिए। तो एक तो होलिका है, होलिका जो है नेगेटिव एनर्जी एक तरह से कहा जाए, उनको जो विष्णु भक्तों को समाप्त करना चाहती हैं, लेकिन विष्णु भक्त की रक्षा करते हैं। तो अग्निदेव और विष्णु भगवान सब मिलकर के रक्षा करते हैं, उनको जलने से बचा लेते हैं। तो होता क्या है इसमें, एक तो ईश कृपा हुई, विष्णु भगवान की कृपा हुई, दूसरी तरफ होलिका जो नेगेटिविटी उनका दहन हो जाता है। तो इसमें कुछ में शुरुआत जो होती है उसमें पर अगर आवाहन किया जाए, मतलब आप जो भी कर रहे हैं उसमें आवाहन किया जाए। जैसे प्रहलाद जी बैठे तो क्या विष्णु से जुड़े हुए, तो विष्णु जी का स्मरण करते हुए, आह्वान करते हुए बैठ गए, तो उसमें क्या हुआ कि विष्णु जी आए और उनको बचा लिए। तो अगर आप भी विष्णु प्रहलाद जी की तरह से विष्णु का स्मरण करते हो, विष्णु भगवान को याद करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपके उस जो होलिका दहन हो रहा है उसमें विष्णु भगवान की कृपा होगी। जो भी रूप में भगवान जी ने मदद किया था, नरसिंह भगवान के रूप में, विष्णु भगवान के रूप में, तो आप कृष्ण जी को भी याद कर सकते हैं। सारे रूप जो विष्णु भगवान के रूप में, ये विष्णु भगवान के लिए खासतौर पे मनाना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि विष्णु भगवान का रूप का ही एक तरह से महिमा है। तो इसमें क्या होगा, आप आह्वान करते हैं तो उससे क्या होगा कि जो नेगेटिविटी आपके सब परिवार की नेगेटिविटी वो सारा उसमें डालना है। जो अपने घर से पोटली वगैरह लेकर के आएँ और लेकर के जिसका भी उतारा करना है, उतारा वगैरह करके उसमें डाल देना चाहिए और उसमें आह्वान करना चाहिए। उससे क्या होगा, कुछ समय तक तो प्रोसेस होगा आपकी नेगेटिविटी जलने का। जैसे तुरंत कुछ उसमें से नहीं लेना चाहिए, पहले जलने देना चाहिए। जब काफ़ी जल जाए, जब आधा जल जाए, एक तरह से कहा जो सामग्री डाले तो वो सब कुछ जल जाती, भस्म हो जाए, तो उसके बाद उसमें पवित्रता आ जाती है। तो उसके पहले पॉजिटिविटी नहीं कहेंगे, लेकिन तब आह्वान किया है और देवी कृपा से जब वो जल जाते हैं तो पवित्रता आ जाती है। तो उसकी राख का बड़ा महत्व होता है। तो इसलिए उस राख को उसको ले जाना चाहिए, छानना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति घर में बीमार पड़ा है
तो उस व्यक्ति को टीका भी लगा सकते हैं, उस व्यक्ति को पिला भी सकते हैं, और साथ साथ ऐसा घर जिसके अंदर बहुत नेगेटिविटी उसके अंदर छिड़काव कर सकते हैं। ऐसे घर जो किराए पे नहीं चढ़ रहे हैं वहाँ पर अगर छिड़काव कर देते हैं तो उससे आपका मकान किराए पे चढ़ जाएगा। जो मकान बिक नहीं रहा है, जैसी प्रॉपर्टीज़ कई बार पड़ी होती हैं बिल्कुल अबंडेंट होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टी में अगर छिड़कते हैं तो उसमें भी उसके बिकने के या किराए पे चढ़ने के पूरी चांसेस बन जाते हैं। तो एक तरह से पवित्रता आ जाती है और नेगेटिविटी को समाप्त करने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसमें ऐसे केस में क्या होता है कि जो भी देवी देवता आते हैं उनका आवाहन करने के लिए बहुत कुछ सामग्री की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है, पर सिंपल से इन सामग्री की आवश्यकता होती है। दूसरी होती है कि भावना होती है। इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि 9 साल से कम के बच्चे को अलाउड नहीं है, बच्चे को नहीं जाना चाहिए। दूसरा, गर्भवती महिलाओं को तो जाना ही नहीं चाहिए और देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, दोनों बातें होती हैं, नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। तो उसमें जो भी व्यक्ति सारे लोग मिलकर के अपनी नेगेटिव चीज़ें उतारा कर रहे हैं एक तरीके से, तो उसमें नेगेटिव ऊर्जा भी इकट्ठा हो जाती है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति गर्भवती महिला जा रही है, छोटा बच्चा जा रहा है, तो बहुत जल्दी इफेक्टेड हो सकता है अगर वो प्रिकॉशंस नहीं रहेगा, उसके पास रक्षा कवच वगैरह नहीं है। तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि सबसे पहले उसको जला देना चाहिए, और जलाने के बाद जब पूरी नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है, मतलब आधा जलने के बाद, उसके बाद ही वहाँ पर कोई जाए। उसके बाद जाने में कोई ऐसी बात नहीं होगी, उसका तो पॉजिटिविटी हो जाती है, लेकिन उसके पहले तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से बहुत ही सावधानी बरत के अगर चलते हैं तो उसके बाद बहुत बढ़िया रहता है। इस बार विशेष तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि रात में ही समय मिल रहा है। अब ये दिक्कत हो जाएगी कि बहुत लोग कहेंगे कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे जाना है, कहीं क्या किया जाए। तो ऐसे में भद्रा का मुख जो होता है वो सबसे डेंजरस टाइम होता है, उस समय तो बिल्कुल ही नहीं करना है। जो 8:14 से 10:22 का समय भद्रा मुख है, इसमें बिल्कुल किसी भी हालत में कुछ भी हो, आप अगर ज़बरदस्ती करना चाहते हैं कर लेते हैं, नहीं तो बिल्कुल नुकसान हो सकता है। तो इसलिए सावधान रहें। उसके बाद आपको जो समय मिल रहा है 6:57 से 8:14 का समय, मतलब 6:57 से 8:14, ये भद्रा पुच्छ का समय है। इसमें चल जाता है, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन कहते हैं कि चल जाएगा। तो इसीलिए इसमें किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि किसी को फ्लाइट पकड़नी है, किसी को जाना है और चाहता है कि हाँ करके ये प्रोसेस जाए, तो ऐसे में भी कर सकते हैं। वैसे तो बाकी रात में तो है ही 11:26 से लेकर के 12:30 का ये समय तो है ही, बिल्कुल साफ सुथरा सा समय है। तो ऐसे में भी वो समय तो है ही। तो इस तरह से 2 समय हमें मिल जा रहा है। इसमें पर अगर होली का दहन कर लेते हैं तो फिर उसके बाद होली की शुरुआत हो जाती है, जब आपकी सारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है और सब आप पॉजिटिव हो जाते हैं, आपके अंदर पवित्रता आ जाती है, खुशियाँ आ जाती हैं, आपकी बीमारी खत्म हो जाती है, आपके प्रॉपर्टीज़ में भी पॉजिटिविटी आ जाती है। तो सेलिब्रेट क्यों नहीं किया जाता? तो सेलिब्रेशन का एक कारण मिल जाता है आपको, और अगले दिन होली का त्यौहार बहुत खुशी खुशी आप लोग मना सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। बिल्कुल अमित जी, आपने बेहद यूजफुल टिप्स यहाँ पर शेयर की, जैसे कि पुराने फर्नीचर का इस्तेमाल यहाँ पर ना करें, और साथ ही जो 9 साल के बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वो अवॉइड करें जाना जब तक रक्षा कवच, जब तक पूरी तरीके से होलिका दहन ना हो जाए। ये तमाम अच्छी यूजफुल टिप्स आपने हमारे साथ शेयर की। सैवी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया था कि चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, तो क्या उसका इम्पैक्ट भी होलिका दहन पर या फिर होली पर देखने को मिलेगा? बिल्कुल। देखिए, चंद्र ग्रहण की जब हम बात कर रहे हैं तो उसका समय जो है वो 14 मार्च को है, सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे। अब जाहिर सी बात है कि चंद्र ग्रहण है तो दोपहर के समय में यहाँ पे चंद्रमा विजिबल नहीं होगा, इसीलिए उसका इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पर इतना नहीं पड़ रहा है, इसलिए उसका सूतक काल भी जो है वो मान्य नहीं है। लेकिन मैंने टाइम एंड अगेन ये बताया है कि चंद्रमा जो है वो एक ही है, तो आप किसी भी भाग में क्यों ना रहते हो, देश के विदेश के, लेकिन जब भी एक ग्रह पीड़ित होता है तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वो हर व्यक्ति विशेष पे पड़ता ही है। चंद्रमा वो ग्रह है जो आपके लिए आपके मन का कारक है, आपकी सोच का कारक है, आपकी मेंटल पीस का कारक है। तो ऐसे में वो ग्रह जब पीड़ित हो जाता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में कई सारी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार जो है वो आते ही आते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये ब्लड रेड मून होने वाला है, यानी कि ये खंडग्रास जो है ये चंद्रग्रहण होने वाला है, पूर्ण चंद्रग्रहण जो है ये नहीं है। तीसरी चीज ये भी है कि चंद्र ग्रहण का ये जो समय है, क्योंकि यहाँ पे विजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ जो थोड़ी बहुत परहेज हैं वो उनको जरूर रखने चाहिए। जैसे अगर कुछ खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, तो पहले से ही अगर उसमें तुलसी दल डाल के रखेंगे फिर उसे कंज्यूम करेंगे तो आपके खाने की स्वच्छता को मेंटेन करेगा। दूसरी चीज ये है कि इस समय गर्भवती महिलाएं जो है, प्रेग्नेंट वुमेन जो है, उनको किसी भी प्रकार का सुई धागे से काम काटने का काम, कोई भी जलाने का काम इस तरीके का नहीं करना चाहिए। शयन करने से बचना चाहिए, सोने से बचना चाहिए। इस समय अगर आप मानसिक रूप से जाप करते हैं, नमः शिवाय का जाप करते हैं, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करते हैं, तो उससे आपको बेहद लाभ मिलेगा। भले ही चंद्रग्रहण यहाँ पे विजिबल नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो हर व्यक्ति विशेष पे पड़ता ही है। और स्पेसिफिकली अगर आपकी कुंडली में आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी कुंडली में चंद्रमा की जो परिस्थितियां हैं वो कमजोर है, उसकी नेचुरली स्थिति जो है वो मैलिफिक है या फिर वो ग्रस्त है मैलिफिक प्लैनेट से, तो कहीं ना
ना कहीं ऐसे लोगों के जिंदगी में वैसे ही चंद्रमा से जुड़ी हुई जो दिक्कतें हैं वो बनी रहती हैं, और पूर्णिमा, अमावस्या, इस तरीके के या ग्रहण के जो समय होते हैं उसमें उनको ज्यादा तनाव जो है वो अपने जीवन में देखने को मिल सकता है। सिंह राशि और कन्या राशि 2 राशियां हैं, इनको थोड़ा सा ज्यादा खास ख्याल जो है वो इस चंद्र ग्रहण के दौरान जरूर रखना चाहिए। दूसरी चीज ये भी है कि जैसे ही होलाष्टक शुरू होता है तो होलाष्टक के साथ ही एक एक करके एक एक दिन पर एक एक ग्रह जो है वो उग्र अवस्था में होता है। अब हम सब जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा को जो प्लैनेट्स ग्रहण लगाते हैं वो राहु केतु हैं, और कल होली के दिन पे जो ग्रह उग्र अवस्था में रहने वाले हैं वो भी राहु केतु हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो समय होता है, और इस बार 14 मार्च को और उसके बाद 29 मार्च, दोनों बैक टू बैक 15 दिन के बीच में ग्रहण की जो परिस्थितियां हैं वो बन रही हैं, तो जिसकी वजह से ऑल ओवर विश्व स्तर पर भी आपको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो देखने को मिलेगी। बड़ी बड़ी आपदानी की जो समस्याएं हैं वो हो सकती हैं। अर्थक्वेक्स जो है वो अभी हम एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं कुछ समय से, सुनामीज, इस तरीके की जो दिक्कतें हैं वो ग्रहण का प्रभाव होता ही है। भले ही ये जो ग्रहण है वो अमेरिका की साइड पे, यूरोप के देशों में विजिबल है, तो जाहिर सी बात है कि उन देशों में इसका जो इम्पैक्ट है वो और ज्यादा देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ पे वो विजिबल नहीं है, लेकिन कुछ सावधानियां अगर बरत कर रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। होली के समय में एक और चीज मैंने देखी है कि लोग क्या करते हैं कि अक्सर डार्क कलर्स जो है वो पहन के रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे कपड़े जो है वो खराब ना हो जाए, और उसके बाद जो कपड़े वो यूज भी कर लेते हैं उसे सेम डे ही थ्रो अवे कर देते हैं। ऐसा आपको करने से बिल्कुल बचना चाहिए। देखिए, होली का जो पर्व होता है वो भले ही खुशियों का पर्व होता है, लेकिन जैसे आचार्य जी ने पहले ही बताया कि होली वो समय भी है जिस समय बहुत सारी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो व्यक्ति अपने जीवन से बाहर की ओर फेंक रहा है, वो थ्रो आउट कर रहा है उस नेगेटिव एनर्जी को और अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी की जगह बना रहा है। जब आप सेम डे उन्हीं कपड़ों को, रंग वाले कपड़ों को सेम डे थ्रो अवे कर देते हैं, तो आप अपने जीवन से जिन खुशियों का आपने आगमन कराया है और आप उन्हें सेम डे ही, उसी समय, उसी क्षण उन खुशियों को आप विदा कर रहे हैं। तो ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। जो भी कपड़े आप पहन रहे हैं उन्हें धोकर, साफ कर अगले दिन ही आपको उन्हें थ्रो अवे करना चाहिए, उन्हें अपने घर से निकालना चाहिए या खंडित करना चाहिए। हल्के रंग पहन के अगर आप होली खेलते हैं तो इसका खास महत्व है, क्योंकि हर रंग का आपकी बॉडी के चक्रास पे एक बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ता है, और इसी के साथ साथ हर रंग आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को और बेहतर करता है, हर रंग आपकी मानसिक शक्ति को बेहतर करता है। तो ऐसे में जब डायरेक्टली वो कलर्स आपकी बॉडी अब्सॉर्ब करती है, आपके जो चक्रास हैं वो एक एक करके स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, और आप अपने जीवन में जिस भी एरिया में परेशानियां फेस कर रहे हैं वो सभी परेशानियां जो है वो आपकी लाइफ से दूर होती हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, आमतौर पर अगर आप इन चीजों का ख्याल रखते हैं, होली का पर्व मनाते हैं खेलते समय, तो इससे और ज्यादा बेहतर जो है आपके लिए जो समय है और ये जो पर्व है वो हो सकता है। अगर आपके अक्सर काम रुकते हैं तो एक रेमेडी जो आपके लिए बहुत अच्छी है वो ये हो सकती है कि सूखा नारियल का जो गोला होता है, गोला नारियल आपको बीच में से काट के उसमें काले तिल भर के और थोड़ी सी सरसों, पीली सरसों जो होती है वो डालकर इसको आपको अपने घर में से 7 बार वारना चाहिए, और अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार कर होली का दहन जो होता है उसमें आपको इसे प्रवाह कर देना चाहिए, और साथ के साथ आपको श्री नारायण का जो स्मरण है वो करते रहना चाहिए। इससे भी आपकी नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं या आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां, जो भी ब्लॉकेजेस होती हैं वो खत्म होती हैं, और आप अपने जीवन में जिस भी क्षेत्र में आगे उन्नति चाहते हैं प्राप्त करना, वो उन्नति आपके पास आती है। तो ये कुछ रेमेडीज हैं जिनका आपको खास करके ख्याल भी कल के पर्व के दिन जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल। अमित जी, कोई रेमेडीज आप भी शेयर करना चाहें? देखिए, होली का त्यौहार जो है वो नेगेटिविटी को समाप्त करने के लिए ही है और पॉजिटिविटी को करने के लिए, क्योंकि देखिए यही एक ऐसा समय आता है जिसके बाद नया साल शुरू हो जाता है। अभी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो जैसे स्टार्ट होएगा तो उससे नया साल चालू हो जाएगा। नया साल चालू होने के बाद आपको बहुत पॉजिटिविटी चाहिए, नवरात्र भी आपको करना है, तो इस समय पर नेगेटिविटी समाप्त कर लेनी चाहिए। नेगेटिविटी समाप्त करने के लिए कहाँ से नेगेटिविटी समाप्त करें? पहला तो तन, तो जैसा इन्होंने बताया आचार्य जी ने कि इन्होंने बताया कि भाई नेगेटिविटी समाप्त करने के लिए अपने ऊपर से वार लें, तो बिल्कुल वार लेना चाहिए। शरीर से भी पहले नेगेटिविटी समाप्त करें। तन हो गया, मन हो गया, मन से भी आप अपने विचार को भी अपने परमात्मा के साथ जोड़ करके, विष्णु भगवान के साथ जोड़ करके, विचार से भी कोई नेगेटिविटी है उसको त्याग दीजिए। किसी से बैर है तो उसको भी समाप्त कर दीजिए।
और मेरे विचार से तो होली मनाने के बाद आप मतलब होलिका दहन के बाद आपको क्षमा मांग लेना चाहिए, पर्सनली व्यक्ति से जा के क्षमा मांग लेना चाहिए। जैसे मैंने जीवन में ज्योतिष का शुरुआत किया था तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा महत्व है, क्षमा करना बहुत ज़रूरी है और क्षमा मांगना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब आप दूसरों को भी क्षमा कर दिए और दूसरों से भी आप क्षमा लेने का मौका दीजिए, तो ऐसा करने से आपके जीवन में बहुत हल्का हो जाता है। वैसे तो व्यक्ति सोचता है चलो क्षमा कर दिया करके, लेकिन पर्सनली जा के व्यक्ति के घर में जा के क्षमा मांग लिए थे, जिससे भी कोई कष्ट हुआ था, और सच बताया जीवन बहुत लाइट हो गया। तो व्यक्ति को अपना अहंकार समाप्त करके अपना मन भी साफ कर लेना चाहिए। होली के दिन सबको क्षमा कर देना चाहिए, और कोई क्षमा मांग रहा तो क्षमा दे देना चाहिए। इस तरह से करके मन हो गया। और धन से भी क्या है कि जो नारियल की बात हो रही है, तो नारियल को लेकर के अपने गले से भी पूरी अच्छी तरह से नेगेटिविटी हटा देनी चाहिए। कई बार क्या होता है, नज़र लग जाती है, कई लोग देखते हैं अच्छे बहुत गड्डियाँ होती हैं, बहुत नोट होते हैं, बहुत सोना चांदी इनके पास है, नज़र लग गई, तो आप उसको भी नारियल से वार करके, वारने के बाद उसको आप उसमें प्रज्वलित कर दें, वहाँ पर दहन कर दें, तो उसमें भी समाप्ति हो जाती है। अपनी प्रॉपर्टी और उसके साथ भी आप ऐसे ही करें, पूरे घर का भी ऐसे ही नेगेटिविटी, लेकिन ध्यान रहे कि सभी नारे अलग अलग होने चाहिए। एक ही से सब पे करेंगे तो पता इधर की नेगेटिविटी उधर पहुंच जाएगी, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह से भी ऐसा करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ साथ एक और अच्छी बात ये है कि आप लाल कपड़े के अंदर जो आप राख इकट्ठा करते हैं उसको छान करके बहुत अच्छे से पोटली बना करके अपने गले में रख देते हैं, तो एक इतनी पॉजिटिविटी हो जाती है कि नेगेटिविटी इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, किसी की नज़र किसी दोष से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस पोटली को संभाल के रखना चाहिए। दिवाली के समय रात्रि में जब लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं तो उस समय पर इसमें पूजन भी करना चाहिए। उससे क्या होता है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी तो भाई अब विष्णु भगवान का रूप है। अब देखिए लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हो, विष्णु जी की जब पूजा की हुई उसमें विष्णु जी को आवाहन किया, उसके बाद उसमें पवित्रता है, तो जो विष्णु जी की चीज़ अगर वहाँ पर रखी जाएगी तो बहुत अच्छे से लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के वहाँ विराजती हैं और लक्ष्मी जी का आगमन बहुत आसानी से हो जाता है। क्योंकि जहाँ विष्णु जी बैठे होंगे वहाँ लक्ष्मी जी क्यों नहीं आएंगे, मना कर नहीं सकती। तो इसलिए लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का बहुत अच्छा तरीका है, यहीं से इकट्ठा कर लीजिए विष्णु जी का सामान और उसके बाद दिवाली पर रख दीजिएगा, तो आपके लिए दूसरा त्यौहार भी बहुत अच्छा हो जाएगा। आज के दिन से शुरुआत हो जाएगी दिवाली के लिए भी। तो इस तरह से करके आप इकट्ठा कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और बहुत अच्छा रहेगा कि सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से परिक्रमा कर लिया करें, क्योंकि जब पवित्रता आ जाएगी तो उसके परिक्रमा करने से क्या होता है, आपके शरीर में ऑरा में जो भी नेगेटिविटी है वो सब भी समाप्त होकर के आप पवित्र हो जाएंगे। और इस बात का भरोसा रखिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ बैठ कर आपको मुहूर्त बता रहे हैं। मुहूर्त की बड़ी वैल्यू होती है। जैसे कि आपको सुबह सुबह अगर डिनर कराया जाए खूब बढ़िया से 3 बजे रात को अगर डिनर कराया जाए तो आपको अच्छा नहीं फील होगा, क्योंकि वो समय पर बॉडी क्लॉक के हिसाब से सही नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समय पे की जाए तो बहुत अच्छी। अब करना तो है ही, तो क्यों नहीं समय पे किया जाए। इसलिए मुहूर्त बताने का मतलब है कि आप कब पॉजिटिविटी को आप एनहांस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे आपका एयरपोर्ट जाने का मुहूर्त होता है कि भाई 2 घंटे पहले पहुंच जाए एयरपोर्ट, अगर उससे बाद में पहुंचते हैं तो आपको फ्लाइट छूट सकती है। तो इसी तरह से ये मुहूर्त आप जैसे समझते हैं ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव होने का भी मुहूर्त होता है। कब आप पॉजिटिव हो सकते हैं, कब पॉजिटिव एनर्जी के साथ ट्यून हो सकते हैं। तो इसलिए इन बात को महत्व देकर चलिए। मेरा मानना ये है कि आप कभी भी ज़िंदगी में अलजेब्रा जब सॉल्व करते थे अपने स्कूल में तो क्या होता था, कभी भी देखा नहीं कि मैंगो का प्राइस कभी एक्स नहीं होता है ना, कभी 100 रुपया होता है कि 100 रुपया हो सकता है लेकिन हमेशा 100 रुपये नहीं होता। लेकिन हम लोग क्या होता है, माना कि वस्तु का मूल्य 100 रुपये या लेट द प्राइस ऑफ मैंगो बी एक्स मान करके चलते थे और सम सॉल्व होने के बाद एक्चुअल में मैंगो का प्राइस आ जाता था। तो थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए आप मुहूर्त मान के चल के देख लीजिए। अगर आप मुहूर्त पे सारा काम करते हैं और आपका काम हो जाता है तो आपको लगे हाँ बात तो सही है। बिना माने, बिना कुछ किए, बिना आजमाए किसी चीज़ को गलत नहीं बोलना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले आप मान के देखिए, मानिएगा, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगी और आएगी तो आपको लगेगा हाँ यार बढ़िया है, आप टाइम का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा कर पाए और ज़िंदगी बहुत अच्छी चलने लगी। तो इस तरह से थोड़ी सी सावधानी बरत के अगर आप लोग चलते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी कर सकते हैं। और होली का त्यौहार सेलिब्रेट करने के लिए जैसे आचार्य जी ने बताया कि आपको डार्क कपड़े नहीं पहने, मेरा मानना है कि सफ़ेद पहनना चाहिए। सफ़ेद के अंदर 7 रंग होते हैं, उसके अंदर उसको और उस पर जब रंग चढ़ता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। आप इमेजिन कीजिए कि सारे इलाके के लोग सभी ने सफ़ेद वस्त्र पहन रखा और सब पे थोड़ा थोड़ा रंग लगा हुआ है और रंग भी हल्का रंग हो तो बहुत अच्छा, पीला हो, गुलाबी हो, लाल हो। लेकिन अगर काला रंग, नीला रंग तो उससे क्या होता है, मनहूसियत से होती है, दबादा से, रिफ्लेक्शन नहीं होता उन कलरों में, एब्जॉर्ब कर लेती है वो। क्यों काला क्यों दिखता है, काला के अंदर सभी रंग जाकर के सभी जो रोशनी होती है समा जाती हैं। जैसे ब्लैक होल क्या होता है, सारे उसमें लाइट समा जाती हैं, उसमें रिफ्लेक्ट नहीं करता तो वो विजिबिलिटी नहीं है, तो उसमें ऊर्जा नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि अगर व्हाइट कलर हो, उसमें अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे रंग हो और प्राकृतिक हो, अलग ही पॉजिटिविटी रहती है। अमित कुमार जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने बेहद इंटरेस्टिंगली और लेमन टर्म में हमारे दर्शकों को समझाया किस तरीके से होली मनाई जाए। सैवी और अमित, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपने बेहद यूजफुल टिप्स हमारे साथ शेयर की, मुहूर्त हमारे साथ शेयर किया, विधि विधान हमारे दर्शकों को बताया और आप इस विधि विधान को फॉलो करते हुए इन तमाम यूजफुल टिप्स को अपने दिमाग में, जहन में रखते हुए आज की होली बेहद हंसी खुशी मनाएं। वक्त यहाँ पर